अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। चौथी जमात के तलबा तालबात को खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, अभी आप पढ़ेंगे अपनी उर्दू की किताब और इसका आप सफ़ा नंबर निकालें 38। बच्चों, सफ़ा नंबर 38 पे आप लोग अपना लेसन अच्छा शहरी इसकी आप पढ़ाई कर चुके हैं। इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज बच्चों हम इसकी एक्सरसाइज में से मशक में से सवालात के जवाब देखेंगे। तो बच्चों आप लोग सफ़ा नंबर निकाल लें 41। बच्चों 41 सफ़ा नंबर पे आप जब आएंगे तो आपका सबसे पहला सवाल होगा, इस्लाम में सफाई के बारे में क्या कहा गया है। बच्चों, इस्लाम में सफाई के बारे में क्या कहा गया है, इसके आंसर के लिए आप लोगों को एक पेज जो है वो वापस टर्न करना पड़ेगा और पेज नंबर 38 पे आना पड़ेगा। पेज नंबर 38 के सबसे लास्ट पे जाके सेकंड लास्ट लाइन में लिखा हुआ बच्चों, इस्लाम में सफाई को निस्फ़ ईमान कहा गया है। इस्लाम में सफाई को निस्फ़ ईमान कहा गया है। जो बच्चों ये आप लोगों ने बड़ी दफ़ा पढ़ा है, बड़ी दफ़ा सुना भी है। अत्तहूर शतरुल ईमान की जो सेहत व सफाई है वो ईमान का हिस्सा है, सफाई ईमान का हिस्सा है। तो बच्चों ये आप लोगों के अलिफ सवाल का हिस्सा होगा। और बच्चों अब हम जाते हैं अपने सवाल नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों सेकंड जो क्वेश्चन है जो बे की शक्ल में लिखा हुआ है, ट्रैफिक की सुर्ख बत्ती किस बात का इशारा करती है। बच्चों जब आप रोड पे जाते हैं और ख़ासकर जब चौक में पहुंचते हैं जहां बहुत सारे रोड जो वो इकट्ठे एक जगह पे मिल रहे होते हैं और बाज़ दफ़ा आप देखते हैं कि वहाँ पे ऊपर बत्तियाँ लगी होती हैं मुख्तलिफ़ रंगों की, और इसमें भी आपने लेसन में पढ़ा। तो बच्चों सुर्ख बत्ती जो है जब वो जलती है, ऑन होती है, तो किस बात का इशारा होती है। तो बच्चों सुर्ख बत्ती जो है, ट्रैफिक की सुर्ख बत्ती जो है वो इस बात का इशारा है। किस बात का इशारा है? ट्रैफिक की सुर्ख बत्ती रुकने का इशारा करती है। ट्रैफिक की सुर्ख बत्ती रुकने का इशारा करती हैं। यानी बच्चों जब आप किसी जगह पे पहुँचे ऐसी जगह पे जहाँ पे ट्रैफिक की बत्तियाँ लगी हुई हैं और जब बत्ती सुर्ख हो जाए, इसका मतलब है कि आपका रास्ता बंद हो गया है, क्लोज़ हो गया है। अभी आपको अपनी जगह पे ठहर जाना चाहिए, उस चौक को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो बच्चों दूसरा सवाल ये है, वक्त की पाबंदी करना क्यों ज़रूरी है। बच्चों वक्त की पाबंदी करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको परेशानी ना उठाना पड़े। और बच्चों जब आप वक्त की पाबंदी नहीं करते, देखते हैं कभी आप स्कूल में देर से आते हैं तो फिर आपको टीचर से भी डांट पड़ती है और स्कूल में वाले भी आपको जो है वो बाहर खड़ा रखते हैं, क्लास से भी खड़ा होना पड़ता है। और इस तरह बच्चों फिर टीचर की नज़र में भी और बच्चों की नज़र में भी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। इस तरह से अगर आपने कहीं सफ़र करना है और बच्चों आप देर से घर से निकलते हैं, वक्त पे आप नहीं पहुंचते, तो आपकी गाड़ी भी छूट सकती है। तो इसलिए वक्त की पाबंदी जो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 दाल की शक्ल में लिखा हुआ है, सबक के मुताबिक अल्लाह ताला किन लोगों को पसंद करता है। अल्लाह ताला, तो बच्चों ये आप लोगों के सफ़ा नंबर 40 की एक कार्नर में लिखा हुआ है, आए मज़ीद जानने के टॉपिक में लिखा हुआ है, कुरान मजीद में इरशाद है तर्जुमा, बेशक अल्लाह ताला फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। यानी कुरान मजीद का इरशाद है कि अल्लाह ताला फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। तो फिर किन लोगों को पसंद करता है बच्चों? तो आप इसका जवाब लिख सकते हैं कि अल्लाह ताला अमन पसंद लोगों को पसंद करता है। अल्लाह ताला अमन पसंद लोगों को पसंद करता है। यानी अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद करता है जो कि झगड़ालू नहीं होते, बात बात पर एक दूसरे से झगड़ना शुरू नहीं कर देते, बल्कि उनके अंदर बर्दाश्त होती है, सब्र होता है। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद करता है। तो बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है। और आखिरी सवाल है बच्चों, एक तालिब इल्म किस तरह एक अच्छा शायरी बन सकता है। तो बच्चों अच्छे शायरी की जो खसूसियात हैं आपके वो भी सफ़ा नंबर 40 पे तकरीबन दरमियान में लिखी हुई हैं कि एक तालिब इल्म को दूसरों से अखलाक से पेश आना चाहिए। अखलाक से पेश यानी नरमी से पेश आना चाहिए, अच्छे से पेश आना चाहिए। किसी से वादा करें तो पूरा करें, अपने हमसायों का ख्याल रखें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें और इजाज़त के बगैर किसी की कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें। तो बच्चों ये छोटी छोटी कुछ खसूसियात हैं, अगर ये हमारे अंदर पैदा हो जाए तो एक तालिब इल्म या हम जो एक अच्छे शहरी बन सकते हैं। तो बच्चों ये सवालात हैं, इनके आप निशानात भी लगा लें, इनके आगे जहाँ कुछ लिखना है आप लिख भी लें। तो बच्चों इनको आप याद कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।